दोस्तों नमस्कार। बीजेपी की तरफ से आए एक तगड़े ऑफर के साथ मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह आईएनसी टीवी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ऑफर है वोट की कीमत का। बीजेपी ने फिलहाल एक वोट की कीमत 6,000 रुपए लगाई है। मतदान केंद्र पर जाइए, कमल के निशान पर बटन दबाइए और 6,000 नगद नारायण पाइए। बीजेपी की इस स्कीम के तमाम पहलुओं पर विचार करने से पहले आपको बता दूं कि वोट के बदले नगद नारायण का यह ऑफर अभी कर्नाटक में शुरू हुआ है। योजना सफल रही तो फिर इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है बीजेपी द्वारा। कर्नाटक में इस योजना का सार्वजनिक ऐलान किया है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली ने। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने एक चुनावी रैली में मतदाताओं से कहा कि अगर हम आपके वोट का 6,000 रुपया ना दें तो हमारे उम्मीदवार को वोट मत देना। पहली नजर में ऑफर में स्पष्टता नजर आ रही है। 6,000 ना मिले तो हमारे मतलब बीजेपी के उम्मीदवार को वोट मत देना। यहां तक पिक्चर क्लियर है, लेकिन इसके आगे की पिक्चर थोड़ी धुंधली है। रमेश जी ने ये नहीं बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो 6,000 का पेमेंट करेगी वो कैसे और किस रूप में करेगी। पैसा ब्लैक मनी होगा या फिर वाइट कैश में होगा या फिर अकाउंट ट्रांसफर, पेमेंट पर जीएसटी या दूसरे टैक्स लगेंगे या नहीं, ये सब कुछ नहीं बताया है। ये भी साफ नहीं है कि अगर कोई पैसा लेकर बीजेपी उम्मीदवार को वोट नहीं देता है तो फिर उसके लिए बीजेपी ने क्या दंड का प्रावधान किया है। इसी से जुड़ा सवाल का दूसरा पहलू भी है। अगर बीजेपी फर्जी वादे करके वोट हासिल कर लेती है और 6,000 नहीं देगी तो फिर मतदाता क्या करेगा। इस तरह के तमाम सवालों का जवाब आना बाकी है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को इन गंभीर सवालों पर ठीक से राय विचार करना चाहिए। मतदाताओं के साथ किसी तरह की नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। 6,000 के रेट के बारे में भी बीजेपी को नए सिरे से विचार करना चाहिए। कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार है। मुख्य इंजन पर मोदी जी, हेल्पिंग इंजन पर बोम्मई जी। मोदी जी की थ्योरी के मुताबिक जिस राज्य में डबल इंजन की सरकार होती है उस राज्य में पैसे की बारिश होती है। वैसे भी कर्नाटक की बीजेपी सरकार तो 40% के कट कमीशन को लेकर खासी मशहूर है। ऐसे में एक वोट की कीमत बस 6,000 माननीय मोदी जी की मान प्रतिष्ठा के खिलाफ महसूस हो रहा है। बीजेपी को एक वोट की उचित कीमत लगाने के साथ साथ कायदे कानून में भी जरूर फेरबदल कर देना चाहिए। अब तक अवैध रहे इस तरह के लेन देन को वैध बना देना चाहिए और ये सुनिश्चित कर देना चाहिए चुनाव आयोग या पुलिस प्रशासन इस तरह के किसी मामले पर कोई कार्रवाई न करे। वैसे कांग्रेस महासचिव श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कि कर्नाटक के इंचार्ज हैं, उन्होंने भी इस पर कहा है कि न्यू स्कैंडल ऑफ बीजेपी इन कर्नाटका, brazen claim of BJP bribing every voter by buying votes at ₹6,000 per vote. Why is Election Commission of India not taking note and action? Why no FIR against Nalin Katil, Bommai and JP Nadda? Why is media mum? Bribery plus corruption is equal to BJP. Mr. JP Nadda and Mr. BS Bommai, this is concerted conspiracy hatched by BJP to bribe voters, which has been accidentally exposed. The fact that you are silent shows your consent and complicity in the bribe gate. If he was wrong, you could have removed the person from the BJP. दोस्तों, अगर आपके पास भी बीजेपी के इस ऑफर को लेकर कोई और सलाह मशवरा है तो वो आप आईएनसी टीवी के जरिए मोदी जी और बोम्मई जी को दे सकते हैं। वैसे अभी एक खबर ये आई है कि कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष श्री DK शिवकुमार ने इन सारे नेताओं को के खिलाफ पुलिस में, कर्नाटक पुलिस को एक उन्होंने पत्र लिखा है और मामले में FIR दर्ज करने की बात कही है। वो अधिकारियों से मिले और चाहे वो बोम्मई हो, चाहे वो JP नड्डा हो, चाहे वो जिस व्यक्ति ने 6,000 रुपये की बात की उनका नाम हो, सभी को FIR में घसीटने की बात कही। उन्होंने सब पे FIR जो है वो दर्ज करने की बात की है। नमस्कार।